पिछले 7 दिनों में एफिलिएट मार्केटिंग से मैंने $3,881 कमाए हैं, 137 सेल्स जनरेट किए हैं। एक बार इस पेज को भी रिफ्रेश कर दूं, सो यहाँ पर आप देखो अभी राइट नाउ जस्ट अभी एक सेल और बढ़ गई है, अब $3,900 हो गए। आज की डेट में एक $1 कितने का होता है? 81 रुपये 94 पैसे। अगर मैं 3900 कन्वर्ट करूं, 3,19,552 इंडियन रुपीज़ मैंने सिर्फ एक हफ्ते में कमाए हैं। हम यहाँ पे चार्ट भी देख लेते हैं तो 10 जून को $320 था, एक दिन में $320, उसके बाद $642, अगेन 12 जून को $652, देन अगेन $569, देन $664, कल की डेट में $650 था और अभी $400 हो चुका है। हो सकता है आपको लगे कि मैंने पेज को एडिट किया है, तो एक बार आपके सामने रिफ्रेश करूंगा, बिल्कुल भी एडिट नहीं करूंगा। देखो मैंने बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है, सेम वही यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। और फिर से आपको एक बार हाईलाइट करके दिखा दूं चार्ट। आज है 16 जून जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको कैलेंडर व्यू पे भी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैलेंडर व्यू पे इस जून के महीने मैंने कितनी अर्निंग की है। तो 1 जून से 16 जून 2023 तक एक बार अप्लाई कर देता हूँ। टोटल अर्निंग है $6,317 और 236 कन्वर्जन है। अगर मैं इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूं 6317, तो ऑलमोस्ट 5,17,593 इंडियन रुपीज़ मात्र 16 दिन में। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 5.5 घंटे बचे हैं इस दिन को ओवर होने में। तो आप समझ सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से आप कितना पैसा कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग से नो डाउट आप तगड़ा पैसा कमा सकते हो। इवन जस्ट अभी मैंने आपको अपनी लाइव अर्निंग्स दिखाई हैं कि पर डे मैं एफिलिएट मार्केटिंग से कितनी अर्निंग करता हूं। और ऐसा मत सोचिए कि मैंने कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखा है कि हाउ टू अर्न मनी। किसी ने नहीं सिखाया, इवन कोई भी नहीं सिखाता है। आपकी तरह मैं भी इंटरनेट पर सर्च करता था, मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ देखता था एफिलिएट मार्केटिंग के, गूगल करता था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। सभी करते हैं क्योंकि पैसा हम सब की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है एफिलिएट मार्केटिंग का खेल समझने में, बट एक बार अगर आप प्रॉपर तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करना सीख जाते हो ना, तो आप महीने के अकॉर्डिंग नहीं, पर डे के हिसाब से आप हजारों रुपए बहुत इजीली अर्न कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली सिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपना खुद का एफिलिएट मार्केटिंग एम्पायर सेटअप किया है। बस जो तरीका बताता जाऊं उसको फॉलो करते जाइएगा और आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं कभी फेक प्रोमिसेस नहीं करता, कभी गारंटी नहीं देता कि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली आप उससे पैसे कमाओगे ही कमाओगे। बट हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जो तरीका मैंने यूज किया है वो मेथड मेरे लिए काम कर गया और डेली के हजारों रुपए बहुत इजीली अर्न करता हूं। आप भी करके देखो, शायद आपके लिए भी काम कर जाए। अब देखो, कोई भी काम करने से पहले ना उस काम को समझना बहुत जरूरी है। कहीं गलत डायरेक्शन में अगर आप चले गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। कई लोग सोचते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ब्लॉगिंग ही होता है, एक ब्लॉग स्टार्ट कर दो, उसमें एफिलिएट के लिंक्स डाल दो और वो एफिलिएट मार्केटिंग हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ब्लॉग अलग है, एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट अलग है। जब आप ब्लॉग बनाते हो तो ब्लॉग में क्या करते हो, आप डेली ब्लॉग पोस्ट राइट करते हो, हफ्ते में 2 या 3। आपका मोटिव ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आना चाहिए मेरे ब्लॉग पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गूगल एडसेंस के एड्स देखें और ज़्यादा इनकम हो। मतलब आपकी अर्निंग टोटल ट्रैफिक पे डिपेंडेंट होती है, ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, है ना, तो कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है भाई। वही अगर बात करें एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट की, तो इसमें आपको डेली ब्लॉग पोस्ट जैसा कुछ भी लिखना नहीं होता है। अगर आपने किसी भी एक प्रोडक्ट का रिव्यू राइट कर दिया है तो बस वो काफी है। एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में अगर आपने एक पेज पे कुछ कंटेंट डाल दिया, दैट इज इनफ। यहां पे हमें अर्निंग करने के लिए ट्रैफिक की जरूरत नहीं होती है। हमें यहां पर पोटेंशियल कस्टमर चाहिए, वो कस्टमर जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट को लेना चाहता है। तो हम ऐसा पोस्ट लिखते हैं यहां पर कि यूजर उस पोस्ट को रीड करे, उसे कंटेंट पसंद आए। अगर कंटेंट पसंद आएगा तो जो भी आपने एफिलिएट लिंक पुट किया हुआ है अपने पोस्ट में, वो डेफिनेटली उस पर क्लिक करता है और आपकी सेल जनरेट होती है। तो यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें 50,000 का ट्रैफिक पर डे का चाहिए। यहां पे अगर डेली 100 या 150 लोग भी हमारे पोस्ट पे आ रहे हैं, रीड कर रहे हैं आर्टिकल में, 100 या 150 में से मान लीजिए 10 लोगों ने भी अगर आपके लिंक पे क्लिक करके परचेस कर लिया कोई भी प्रोडक्ट, तो आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट अलग है और ब्लॉग अलग है, ठीक है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हम ऐसा कौन सा प्रोडक्ट चूज करें जिसके बारे में दूसरे लोग बात नहीं कर रहे, उनके प्रोडक्ट रिव्यूज नहीं लिख रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स की रिसर्च हम कैसे करें? तो यहां पर हम एक शानदार फ्री टूल यूज करेंगे जो मोस्टली बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर्स यूज करते हैं, मैं खुद भी यूज करता हूं। वो टूल हमें बताएगा कि जो प्रोडक्ट आपने चूज किया है उस पर कितना कंपटीशन है, उस पर आपको प्रोडक्ट रिव्यू लिखना चाहिए या नहीं। सबसे पहली चीज तो देखो ये होती है ना, कोई भी टूल है
वो आपके लिए 100% काम करके नहीं देगा। जो आपका दिमाग है ना, ये सबसे बड़ा कंटेंट रिसर्चर है, यकीन मानिए। आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि मैं किस प्रोडक्ट को चूज करूं। जैसे मान लीजिए ये एक माइक्रोफोन है, रोड का माइक्रोफोन है, पॉपुलर है। भाई पॉपुलर है तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी इसके बारे में लिख रहे होंगे ना। जो ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं उन्हें डी रैंक कर पाना तो बड़ा मुश्किल है ना। तो मैं इस प्रोडक्ट को चूज नहीं करूंगा। ये अगर बात करें आईफोन के बारे में, तो भाई आईफोन के बारे में ऑलरेडी दूसरे लोग पहले से लिख चुके हैं। जो बड़े बड़े जाइंट ब्लॉगर्स हैं, एफिलिएट मार्केटर्स हैं, वो पहली फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, तो आप उन्हें डी रैंक नहीं कर पाओगे। आपको छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को खुद सर्च करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे ये एक पानी की बोतल है, हो सकता है इसके बारे में कोई नहीं लिख रहा हो, तो आप इसका रिव्यू कर सकते हो और इसका एफिलिएट लिंक अपने पोस्ट में डाल सकते हो। या फिर एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, कुछ दिन पहले असल में मेरी एक भांजी है, तो उसके जो शूज़ है ना, जूते हैं, जूते के अंदर इंसोल्स होते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंसोल क्या होता है। ये जूते के अंदर छोटा सा कपड़ा होता है जिससे हमारे पैरों में थोड़ा कंफर्ट रहता है। मेरी भांजी के शूज़ के वो इंसोल्स गुम गए। अब मुझे मार्केट से खरीदना था इंसोल, जा करके किसी भी शॉप पे अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा गूगल किया जाए, अमेजन से खरीद लेते हैं। तभी मेरे माइंड में आइडिया आया कि ये इंसोल्स पे कोई ना कोई आर्टिकल लिखा जा सकता है। पहले सर्च करते हैं कि लोग वाकई इंसोल के बारे में गूगल पे ढूंढ रहे हैं या नहीं। तो मैं फटाफट गया ahrefs.com पे। आपको भी इसी वेबसाइट पे जाना है। ये कमाल का टूल है और इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करेंगे कंटेंट रिसर्च करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, किस प्रोडक्ट पे हमें आर्टिकल अपना लिखना है। तो यहां पर आपको फुटर में मिलेगा कीवर्ड जनरेटर, उस पर आप क्लिक करोगे। नाउ अगर आपका Amazon.in का अकाउंट है, अगर आप सिर्फ इंडियन कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, भी इंडिया से सेल्स जनरेट हो, तो यहां पर आपको चूज करना होता है इंडिया। बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्टेड होता है, हम यहां चूज करेंगे इंडिया और हम अपना कीवर्ड यहां पुट करते हैं, जैसे कि INSOLES इंसोल्स। ठीक है, देन आफ्टर फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। ये कैप्चा आ जाएगा, इसे क्लियर कर देना। सो राइट नाउ अभी आप देखो यहां पर 10 रिजल्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि इंसोल्स पर्टिकुलर कीवर्ड है जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 0 है। ये कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, 100 में से रेटिंग दी जाती है हर एक कीवर्ड को। तो इंसोल्स को रेटिंग दी गई है 100 में से 0, मतलब इस कीवर्ड पे कोई भी कंपटीशन नहीं है। अगर आप एक अच्छा सा पोस्ट आर्टिकल लिख देते हो ना, सही तरीके से थोड़ा बहुत SEO कर दोगे, तो वो डेफिनेटली गूगल पे इस कीवर्ड के लिए रैंक कर जाएगा। और इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखो, 3500 मंथली सर्चेस हैं। ये लोग मतलब वैसे लोग नहीं सिर्फ कंटेंट रीड करने आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, कस्टमर्स हैं। क्योंकि इंसोल्स बेसिकली कौन सर्च करेगा, जो खरीदना चाहता है। तो 3500 कस्टमर्स हैं जो इंसोल्स गूगल पे सर्च करते हैं इंडिया में। अगर आप इस पे आर्टिकल लिख देते हो तो डेफिनेटली वो रैंक कर ही जाएगा और मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी अर्निंग हो जाएगी। वहीं दूसरा कीवर्ड देखो, हाइट इंक्रीजिंग इंसोल्स। आज की डेट में इंडिया में ना ऑलमोस्ट लोगों की हाइट नहीं बढ़ती है, तो लोग ऐसे इंसोल्स यूज करते हैं जिससे उनकी हाइट ज्यादा दिखाई दे। 1.5-2 इंची के इंसोल्स शूज के अंदर रखते हैं। इसकी भी कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 1 है, 100 में से 1 है। अब आप समझो कितना इजी है कि इस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक कर सकते हो। इसकी भी सर्चेस महीने की 3300 के अराउंड है, मतलब 3300 कस्टमर पर मंथ इस कीवर्ड को भी सर्च करते हैं। तो एक आर्टिकल, एक प्रोडक्ट रिव्यू आप इसके ऊपर भी लिख सकते हो। अगला है हाइट इंक्रीज इन सोल्स, ये अगला कीवर्ड है, रिलेवेंट है दोनों, इसकी भी सर्चेस सेम है। फिर है फ्रीडो इन सोल्स। फ्रीडो शायद कोई कंपनी वगैरह होगी, हम तो नहीं जानते, शायद आप भी नहीं जानते होगे। अगर जानते हो तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रीडो है, वीके ट्राई इन सोल्स है, ये कुछ कंपनीज का नाम है शायद। तो देखो लोग फ्रीडो इन सोल्स भी सर्च करते हैं। 1500 कस्टमर्स पर मंथ है जो गूगल पे इस कीवर्ड को सर्च करता है। कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है। एक अच्छा सा आर्टिकल लिखो ना यार इसके ऊपर, बढ़िया। मतलब देखो मुझे भी एक अच्छा सा आर्टिकल के लिए टॉपिक यहाँ पे मिल गया है। इस कीवर्ड को लेकर के एक बढ़िया सा आर्टिकल राइट कर दो, डेफिनेटली रैंक कर जाएगा। देन आफ्टर वीके ट्राई इन सोल्स है, 1200 मंथली सर्चेस है, कीवर्ड वॉल्यूम 0 है, इसका भी कीवर्ड वॉल्यूम 0, इसका भी कीवर्ड वॉल्यूम 0। मतलब स्टार्टिंग में अगर आपको एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना रहे हो और उस पर आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 0 है, और ट्रैफिक भी 1000 से ज्यादा है, तो इससे अच्छा और कोई चांस नहीं होता। आज की डेट में आप शुरू कर देना, अपनी एफिलिएट मार्केटिंग साइट बनाओ, मैक्सिमम चांसेस हैं कि रैंक करेगा ही करेगा और सेल्स भी अच्छी खासी जनरेट आप कर सकते हो। और अभी पूरा सेटअप मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सेटअप करना है अपनी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट, किस तरह से इसको रैंक करवाना है, वो सारी चीजें इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। आज डे 1 है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं हमेशा डिटेल में वीडियो बनाता हूं, कभी कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ता, कोशिश करता हूं हर एक चीज कवर अप कर दूं। तो हो सकता है डे 2 डे 3 भी हो जाए, तो प्लीज वीडियो में बने रहिए।
जाइएगा और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और आप कमेंट में अपने जो भी फीडबैक है, जो भी चाहते हो आपके भी ऐसा कुछ वीडियो में होना चाहिए या कोई नेक्स्ट वीडियो में किसी डिजायर्ड टॉपिक के ऊपर बनाऊं आपके, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर मान लीजिए मैंने ये वाला कीवर्ड चूज कर लिया, हाइट इंक्रीजिंग इन सोल्स। ठीक है, इसकी सर्चेस भी अच्छी खासी हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी भी सिर्फ 1 है, तो इस कीवर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड सेलेक्टेड हो गया। अब इसके ऊपर हमें एक आर्टिकल लिखना है। अब मैं जानता हूं आपको उतनी अच्छी ना तो शायद इंग्लिश आती होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आपसे हो जाती होगी। भाई हम तो हिंदी वाले लोग हैं ना, इंडिया मोस्टली हिंदी होती है, तो कैसे लिखेंगे भैया हम इतना अच्छा बढ़िया सा एक आर्टिकल जो गूगल पे रैंक कर जाए। आज की डेट में हर एक चीज़ ईजिली अवेलेबल है। चैट जीपीटी कमाल का टूल है। प्लीज़ अभी रुकिएगा, प्रॉपर पूरी बात सुनिएगा। कई लोग कह रहे हैं चैट जीपीटी कंटेंट रैंक नहीं करता। मैं पहले भी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैट जीपीटी कंटेंट रैंक करता है, गूगल खुद इस बात को कहता है, और उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि कैसे चैट जीपीटी कंटेंट रैंक करेगा। इवन मैं अपना खुद भी एक आर्टिकल लिख करके गूगल पर रैंक करवा चुका हूं विद इन 2 डेज। तो वो सारा वीडियो का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चाहो तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो चैट जीपीटी की हेल्प से हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पूरा प्रोडक्ट रिव्यू लिखवाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि उसे हम ब्लॉग पे अपनी वेबसाइट पे सेटअप कैसे करें। ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड हो गया। अब आपको ओपन करना है चैट जीपीटी। तो URL क्या है, chat.openai.com। या तो डायरेक्टली आप इस URL को ओपन करना या फिर सीधा गूगल पे जाना और यहां पे टाइप करना है चैट जीपीटी। सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा openai.com। लेट्स ओपन इट। ओके, यहाँ पे दिया है ट्राई चैट जीपीटी। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपके सामने लॉगिन साइन अप का बटन आएगा, जीमेल से साइन अप कर लेना, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका प्रीमियम वर्जन भी अभी राइट नाउ अवेलेबल हो गया है, बट फ्री वर्जन भी काफ़ी है। ठीक है, नाउ एक काम करना, अभी राइट नाउ मैं गूगल क्रोम ब्राउजर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर यूज़ कर रहा हूँ। हमें यूज़ करना है गूगल क्रोम ब्राउजर। क्यों यूज़ करना है मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ओपन करते हैं गूगल क्रोम। ओके, अब यहां पर मैं चैट जीपीटी की विंडो आपको ओपन करके दिखाऊंगा, थोड़ी डिफरेंट दिखाई देगी, देखना आप। ये देखो, है ना, काफ़ी डिफरेंट दिख रही है यहाँ पे विंडो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये ऑप्शंस कैसे आ गए? गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन है AIPRM। ये एक्सटेंशन आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल करना है। कैसे मिलेगा? सिंपली आप गूगल पे जाना, यहाँ पे टाइप करना AIPRM। ओके, सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा AIPRM फॉर चैट जीपीटी। इसे ओपन करना, यहां पर ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, ऐड कर देना, ओके कर देना, तो ये सीधा आपके ब्राउजर में ऐड हो जाएगा और आपको एक्सटेंशन वाले बॉक्स में कुछ इस तरह से यहां पे दिखाई देगा AIPRM फॉर चैट जीपीटी। उसके बाद चैट जीपीटी की स्क्रीन को जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे ना तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। अब हमें अपना प्रोडक्ट रिव्यू राइट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च करो कोई ऐसा टॉपिक दिया हुआ है क्या, या कोई ऐसा सेक्शन दिया है जो प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में लिख सके। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया है। टॉपिक में आपको चूज करना है कॉपी राइटिंग। ठीक है, इसे चूज करो। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉग पोस्ट टाइटल जनरेटर। यहां पे ब्लॉग के लिए बेसिकली टूल है, बट हम एफिलिएट मार्केटिंग साइट बना रहे हैं तो वही पोस्ट टाइटल वगैरह जनरेट करके देगी। तो ये ऑप्शन भी हमारे प्रोडक्ट रिव्यू का टाइटल जनरेट करके देगा। तो इस ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करोगे ये यहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपना कीवर्ड यहां पर पेस्ट कर देना, हाइट इंक्रीजिंग इन सोल्स, और जैसे आप एंटर पुश करोगे ना आपको 8-10 टाइटल जनरेट करके देगा। देखना यहां पे देखो एक बढ़िया सा टाइटल आ रहा है, बूस्ट योर हाइट इंस्टेंटली अनवेलिंग द पावर ऑफ हाइट इंक्रीजिंग इन सोल्स। इसने देखो कीवर्ड भी यहां पे यूज किया है। फिर अगला यहां पर जो टाइटल है वो है वॉल टॉल एंड कॉन्फिडेंट, हाउ हाइट इंक्रीजिंग इन सोल्स कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। देखो कितना नेचुरल तरीके से ये कीवर्ड को हमारे टाइटल में यूज कर रहा है। हाइट इंक्रीजिंग इन सोल्स यहां भी आया, यहां भी आया। तो जो सा टाइटल आपको ठीक लगे ना वो आप चूज कर लेना। मुझे ये वाला टाइटल ठीक लग रहा है तो मैं सिंपली इसे यहां से कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और उसके बाद कहीं पर भी सेव कर लेते हैं। चलो ब्राउजर के इस टैब पे हम इसको सेव कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ एक बार फिर से चैट जीपीटी की स्क्रीन को हम रीलोड करेंगे लाइक दिस। ठीक है, फिर से रीलोड हो गई। अब आपको यहाँ पे चूज करना है SEO। ये SEO चूज करना है तो फिर से पूरे रिजल्ट देखो फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब यहां पर आपको सबसे टॉप पे देखो क्या दिख रहा है, ह्यूमन रिटन 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। अब आपको इसे चूज करना है। जैसे ही आपने इसे चूज किया है इसके बाद आप यहां पर उस टाइटल को पेस्ट करोगे। ये टाइटल था ना, हमने यहां से इसे कॉपी कर लिया और इस टाइटल को हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अब जो टाइटल हम यहां पेस्ट करने वाले ना इसके लिए पूरा कंटेंट आपको राइट करके देगा, बस एंटर पुश कर देना।
देखो पूरा प्रोडक्ट रिव्यू यहाँ पे राइट कर देगा इसके लिए। देख रहे हो आप ये, आर यू टायर्ड ऑफ फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस अबाउट योर हाइट ब्ला ब्ला, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसने लिखी हैं। टेबल ऑफ कंटेंट भी इसने यहाँ पे जनरेट किया, इसके बाद इंट्रोडक्शन वगैरह आ गया, क्योंकि भाई रैंक करवाना है तो कंटेंट भी तो हमें चाहिए ना। तो अभी राइट नाउ एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये जो कंटेंट राइट कर रहा है ना, ये ब्लॉगिंग के हिसाब से राइट कर रहा है। इसमें से काफ़ी सारा कंटेंट हम ले सकते हैं, कुछ कंटेंट को हम मॉडिफाई भी करेंगे। तो पहले इस पूरे जो भी ये राइट कर रहा है यहाँ पे, इससे पहले कंप्लीट होने देते हैं, कंटिन्यू जनरेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पूरे कंटेंट को मॉडिफाई करवाएंगे प्रोडक्ट रिव्यू के हिसाब से। ठीक है, अभी से कंप्लीट कर लेने दो पूरा। कितने पॉइंट्स थे यहाँ पे टोटल? 15 पॉइंट्स है ना। अभी कितने हो गए? अभी 10th पॉइंट चल रहा है। ओके 11th हो गया, 12। ओके ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी देखो हमारे लिए लिख रहा है। कंटिन्यू जनरेटिंग में क्लिक करते हैं, बिकॉज आजकल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी गूगल पे बहुत इजीली रैंक करते हैं। तो कुछ यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आ गए। अब देखो अगर आपको रैंकिंग करवानी है, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग साइट है या ब्लॉग है, तो आपको कंटेंट तो चाहिए होगा। यहाँ पे देखो काफ़ी सारा कंटेंट आ चुका है। अब यहाँ पे फिर से एक कमांड इसको हम देते हैं, आई वुड लाइक टू राइट अ प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग पोस्ट ऑन द टाइटल, डबल कोट में हम पेस्ट कर देते हैं टाइटल, फुल स्टॉप देंगे, दी फोकस कीवर्ड इज, फिर डबल कोट में हाइट इंक्रीजिंग इन सोल्स। कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया। अब मैं यहाँ पे से क्या कमांड दे रहा हूँ, आई वुड लाइक टू राइट अ प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग पोस्ट ऑन टाइटल। इस टाइटल पे एक प्रोडक्ट रिव्यू का मुझे ब्लॉग पोस्ट चाहिए, और फोकस कीवर्ड मैंने इसे बता दिया है, क्या है? हाइट इंक्रीजिंग इन सोल्स। एक कमांड या एक प्रॉम्प्ट और यहाँ पे देते हैं, प्लीज इंक्लूड माई फोकस कीवर्ड इन दी एंटायर प्रोडक्ट रिव्यू पोस्ट। ठीक है, देन आफ्टर एंटर पुश करते हैं। अब देखो दोबारा फिर से प्रोडक्ट रिव्यू के अकॉर्डिंग हमें पूरा कंटेंट राइट करके देगा, क्योंकि अभी जो ऊपर इसने कंटेंट जनरेट किया था ना, वो पूरा कंटेंट ब्लॉगिंग के हिसाब से था, इंफॉर्मेटिव था। यहाँ पे जो इंटेंशन है ना, इंटेंशन है कन्वर्जन का, कस्टमर खरीदे। तो अब ये उसके हिसाब से देखो पूरा का पूरा कंटेंट हमें जनरेट करके देगा। फिर से कहूंगा मैं आपको, रैंक करवाना है तो कंटेंट तो चाहिए होगा। इतनी सारी कहानी जो कुछ लिख रहा है ना, ये इन सब की हमें जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप कंटेंट की वजह से रैंक कर गए तो एफिलिएट लिंक लगा देना, सेल्स तो आराम से आ ही जाएगी। ओके सो अभी राइट नाउ आप देखो यहाँ पे नया कंटेंट हमारे सामने आ चुका है। ये टाइटल हो गया, आर यू लुकिंग फॉर अ वे टू इंक्रीज योर हाइट एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली, लुक नो फर्दर देन हाइट इंक्रीजिंग इन सोल्स, है ना। यहाँ पे लिखा है जब हम पोस्ट को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे ना, तो उस टाइम पे कुछ मॉडिफिकेशंस भी करेंगे। ठीक है, ऐसे सीधा उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी जो चैट जीपीटी ने कंटेंट हमें जनरेट करके दिया है ना, हो सकता है प्लेजराइज्ड कंटेंट हो, डुप्लीकेट कंटेंट हो। तो अब हमें डुप्लीकेसी चेक करनी है कि कहीं ये डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है। तो आप क्या करो, पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ से कॉपी करोगे। ठीक है, लिंक को छोड़ देना, इसे बस हम यहाँ से कॉपी करते हैं। गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे DUPLI डुप्ली चेकर। सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा duplychecker.com, इसे आप ओपन करोगे। नाउ ये वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेजराइज्ड कंटेंट को चेक करती है, मतलब जो भी डुप्लीकेट कंटेंट होगा उसे चेक करके आपको बताएगी, फिर आप उसे चेंज कर सकते हो। इस बॉक्स के अंदर हम टेक्स्ट को पहले पेस्ट कर देते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर देखो बटन दिया हुआ है चेक प्लेजरिज्म, तो पहले आप कैप्चा क्लियर कर लो। देन आफ्टर चेक प्लेजरिज्म पर क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे जो एनालिसिस है वो स्टार्ट हो चुकी है। हमें कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स वेट करना होगा, उसके बाद रिजल्ट हमारे सामने जनरेट होकर के आएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 0% प्लेजरिज्म है और 22% यूनिक कंटेंट है राइट नाउ। तो ये वेबसाइट चेक कर रही है कंटेंट को, कहीं पर भी अगर इसको डुप्लीकेट कंटेंट मिलेगा ना, तो फौरन यहाँ पे परसेंटेज बढ़ जाएगा और ये हाईलाइट करके उस टेक्स्ट को दिखाएगी। तो हमें उसे मैनुअली बाद में चेंज करना होगा। अभी 31% चेक कर चुका है पूरा कंटेंट और सारा कंटेंट यूनिक है, इसे 100% तक हो जाने देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे रिजल्ट जनरेट हो चुका है। 94% यूनिक कंटेंट है और 6% डुप्लीकेट कंटेंट है। चैट जीपीटी का जवाब नहीं है भाई, यूनिक कंटेंट लिख रहा है, 94% बिल्कुल यूनिक कंटेंट है। इस 6% डुप्लीकेट कंटेंट को ढूंढते हैं, रिप्लेस करेंगे ताकि पूरा कंटेंट 100% यूनिक हो सके। गूगल पे यूनिक कंटेंट ही रैंक करता है। तो यहाँ पर आप देखो ये पूरा कंटेंट हमारा लिखा हुआ है और जो भी रेड कलर से हाईलाइटेड कंटेंट है ना, वही डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है या क्या सेंटेंस लिखा है, हियर आर सम ऑफ द एडवांटेजेस दे प्रोवाइड, है ना, ये लिखा हुआ है। अब अगर आप इसको यूनिक बनाना चाहते हो तो एक दूसरा फ्री टूल हम यूज़ करेंगे। आप सिंपली इसे यहाँ से कॉपी कर लेना।
अगला टूल आपको बताता हूँ, वेबसाइट है spinbot.com, spinbot.com। हो सकता है आप इस वेबसाइट के बारे में जानते हो। ये वेबसाइट किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को दोबारा रीराइट कर देती है, 100% यूनिक बना देती है। अगर आप स्पिनबोट के बारे में पहले से जानते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं अपना सेंटेंस, हियर आर सम ऑफ द एडवांटेजेस दे प्रोवाइड। इतना हमने कर लिया। इसके बाद बेसिक स्पिन पे क्लिक कर दो बस। तो यहाँ पर आप देखो, हेयर आर अ पोर्शन ऑफ द बेनिफिट्स दे प्रोवाइड, है ना। इसने बिल्कुल चेंज कर दिया, ये यूनिक हो गया। सिंपली यहाँ से आप कॉपी कर लेना, इसके बाद वापस आना और यहाँ पे क्या लिखा, हेयर आर सम ऑफ दी, ये कौन से वाले हेडिंग के अंदर है, द बेनिफिट्स ऑफ हाइट इंक्रीजिंग इन सोल्स। तो ऊपर हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, कहाँ गया द बेनिफिट्स वाला पार्ट, द बेनिफिट्स ऑफ हाइट इंक्रीजिंग इन सोल्स। तो ये रहा वो सेंटेंस, इसे आप हटा करके सीधा वो वाला पेस्ट कर दो, ठीक है। एक तो हमने फिक्स कर लिया। वापस आते हैं, यहाँ पर आप उसको पेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये पूरा का पूरा सेंटेंस डुप्लीकेट सेंटेंस है। राइट हैंड साइड पे देखो, ये साइड भी बता रहा है किस साइड का डुप्लीकेटेड कंटेंट है। इसे भी यहाँ से कॉपी करो, स्पिन बॉट पे चलते हैं वापस और यहाँ पर पुराना वाला जो टेक्स्ट है उसको रिप्लेस कर देते हैं न्यू वाले से। बेसिक स्पिन पे फिर से क्लिक करेंगे, नया सेंटेंस 100% यूनिक बन करके आ गया। कॉपी करो यहाँ से, वापस चलते हैं और ये किस हेडिंग में लिखा, कस्टमर रिव्यूज़ में लिखा हुआ है। चलिए ऊपर चलते हैं, कस्टमर रिव्यूज़ कहाँ है, ये रहा कस्टमर रिव्यूज़। सो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, ओके, लाइक दिस, ठीक है। कस्टमर रिव्यू अब डुप्लीकेट नहीं रह गया। इसके अलावा और कुछ भी डुप्लीकेट है क्या, देख लेना। और कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है। अब ये जो हमारा पूरा कंटेंट है ना, ये वाला जो कंटेंट है, ये 100% यूनिक कंटेंट है, ठीक है। तो कंटेंट को आप क्या करो, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल होगी, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह यूज़ करते हो ना। अगर मैक पे हो तो पेजेस होगा आपके पास। तो आप क्या करना, इस पूरे कंटेंट को कहीं पेजेस वगैरह में सेव कर लेना या वर्ड फाइल में सेव करके रखना। इसके बाद अभी हम वेबसाइट बनाएंगे अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बना रखी है जहाँ सेल्स जनरेट होती हैं, उसी तरह से आपको भी अपनी वेबसाइट बनानी है। उसके बाद इस कंटेंट को हम उस पर पुट कर देंगे। और वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक लाइन ऑफ कोड भी लिखने की जरूरत नहीं, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। हम बिना कोडिंग के सारी चीज़ें बनाएंगे। हमारी हेडिंग ये रही पोस्ट की, तो सिंपली आप इसे बोल्ड करके रख लो फिलहाल। तो ये हमने अपना जो भी कंटेंट है वो रखा हुआ है। प्रोडक्ट रिव्यू हमने राइट कर दिया हाइट इंक्रीजिंग इन सोल्स का। अब इसको हम अपनी वेबसाइट पे पुट करेंगे। सो अब यहाँ से हम अपनी एफिलिएट मार्केटिंग सेटअप करना सीखेंगे, पूरी वेबसाइट बनाएंगे और उसके लिए आपको एक लाइन ऑफ कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। टोटल 4 स्टेप्स होते हैं पूरी वेबसाइट को सेटअप करने के। सबसे पहले हमें एक डोमेन नेम लेना होता है। डोमेन नेम क्या होता है, आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे यहाँ पे देखो mindminster.com, ये इस वेबसाइट का नाम है। अगर आप गूगल ओपन करते हो तो क्या टाइप करते हो, आप सीधा यही टाइप करते हो ना, GOOGLE.com, तभी तो गूगल की वेबसाइट ओपन होती है। अमेजन खोलोगे तो amazon.in टाइप करोगे, तो ये amazon.in, google.com या यहाँ पर दिया हुआ mindminster.com, ये डोमेन नेम होता है। ये हमें हमेशा खरीदना होता है, कभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होता। दूसरी चीज़ होती है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या है, वेब होस्टिंग कंपनीज होती हैं असल में। हम यहाँ पे बात करेंगे वेब स्पेस के बारे में। आप जो भी वेबसाइट बनाओगे, अगर आप वेबसाइट पे इमेजेस रखते हो, टेक्स्ट रखते हो, वीडियोस रखते हो, किसी भी तरह कंटेंट रखते हो, तो उस कंटेंट का कुछ साइज तो होता है ना, केबी में होगा, एमबी में होगा, मतलब पूरी वेबसाइट का थोड़ा साइज होगा। अब अगर हमें अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करना है तो हमें अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर रखना पड़ेगा। रखने के लिए हमें वेब स्पेस लेना होता है, इंटरनेट पे स्पेस लेना होता है, वहां पे हमारी वेबसाइट रखी जाती है, तभी हमारी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव होती है। तो ये दो चीज़ें, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग, हमें हमेशा परचेज करनी होती है। थर्ड थिंग है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस एक नो कोडिंग प्लेटफॉर्म है। कोई भी यूज़र जिसको कुछ भी नहीं आता है प्रोग्रामिंग के बारे में, कोई नॉलेज नहीं है, वो भी आज की डेट में वर्डप्रेस की हेल्प से पूरी की पूरी वेबसाइट बना करके इंटरनेट पे लाइव कर सकता है। और इस पूरी वीडियो में मैं आपको लाइव वेबसाइट बना के दिखाऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग की। देन आफ्टर जब हमारी साइट रेडी हो जाएगी तो जो आर्टिकल हमने अभी तक लिखा हुआ है, जो प्रोडक्ट रिव्यू लिखा हुआ है, इसे सीधा कॉपी करेंगे यहाँ से और अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पहले समझो। देखो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने जा रहे हो
तो याद रखिएगा, किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप डायरेक्ट प्रमोशन करते हो, मतलब यूजर से कहोगे भाई ये प्रोडक्ट खरीद लो, तो कभी कोई नहीं खरीदेगा। आपको कस्टमर के माइंड में उस प्रोडक्ट की जरूरत को पैदा करना पड़ेगा। कस्टमर को पहले मालूम होना चाहिए कि हाँ उसे उस प्रोडक्ट की जरूरत है, तो वो जरूरत आपको उसके माइंड में पैदा करनी पड़ेगी। अब जरूरत कैसे माइंड में आएगी? या तो आप प्रोडक्ट के रिव्यू लिख दो। यूजर भाई कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है तो उससे पहले उस प्रोडक्ट के रिव्यूज लेता है। अगर आप एक अच्छा रिव्यू लिखते हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, इस प्रोडक्ट की अच्छी चीजें क्या हैं, बुरी चीजें क्या हैं, क्या प्राइस है, कितने का मिलेगा, कहां से मिलेगा, तो यूजर की एक हेल्प हो जाती है। अगर आप यूजर की हेल्प कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आपके लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करेगा, जिससे आपकी एफिलिएट सेल जनरेट होती है। तो मेक श्योर कस्टमर की आपको हेल्प करनी है। आप चाहें तो आर्टिकल बनाइए या वीडियोस बनाइए, लेकिन आपको हेल्प करनी पड़ेगी, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो अब चलिए एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट सेटअप करते हैं। अब वैसे तो कई सारी वेब होस्टिंग कंपनीज है मार्केट में, गोडैडी है, होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, बिग रॉक है, बहुत सारी कंपनीज है। मैंने ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के साथ काम किया है। जो सबसे बढ़िया कंपनी अभी तक मुझे लगी है वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर का आपने ऐड वगैरह भी देखा होगा, काफी शानदार कंपनी है। तो आपको सिंपली वेबसाइट पे जाना है hostinger.in। आप सीधे होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। अब यहाँ टॉप पर आपको वर्डप्रेस मेन्यू मिलेगा। अगर आपको वर्डप्रेस नहीं दिखता है तो फिर आप होस्टिंग वाले मेन्यू पे भी क्लिक कर लेना, वेब होस्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेट्स क्लिक ऑन वर्डप्रेस, देन आफ्टर क्लेम डील पे क्लिक करेंगे। अब होस्टिंगर में वर्डप्रेस होस्टिंग के 3 प्राइसिंग प्लान होते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो सबसे स्टार्टिंग का सबसे सस्ता वाला प्लान है ना, अभी वही लीजिएगा, क्योंकि अभी आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसकी कॉस्ट मात्र 149 रुपीज पर मंथ ही आती है, एक पिज्जा से भी कम प्राइस है इसका। और इस प्लान में ना सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो। मतलब एक ही होस्टिंग में आप 100 वेबसाइट्स तक बना करके इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो। और भी अच्छी चीज इसमें यह है कि आपको एक डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलता है। .com लीजिए, .in लीजिए, जो 100% आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो ये भी आपके तकरीबन 700-800 रुपए यहाँ पे बच जाते हैं। इसमें एक और अच्छी बात है कि आपको अनलिमिटेड फ्री SSL मिल जाता है। मतलब हर एक डोमेन के लिए फ्री SSL मिलेगा। अब SSL क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर। यहां पे देखो होस्टिंगर डोमेन के आगे लॉक सिंबल बना हुआ है, ताले जैसा सिंबल है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। ऐसा ही कुछ आपके डोमेन नेम के आगे भी लग करके आएगा, जिससे कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसे दिखेगा भाई वेबसाइट सिक्योर है। प्लस गूगल पे भी ये बहुत मैंडेटरी है आज की डेट में कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो उसमें सिक्योरिटी वाला जो SSL सर्टिफिकेट है HTTPS है वो लगा होना चाहिए। तो ये आपको इस होस्टिंग में फ्री मिलता है। जो अदर होस्टिंग प्रोवाइडर्स है ना वो इसको पेड करके बेचते हैं, बट होस्टिंगर में आपको होस्टिंग के साथ बिल्कुल फ्री मिलता है 100 के 100 डोमेन के लिए। एक और अच्छी बात है इसमें कि आपको फ्री बिजनेस ईमेल्स यहां पे मिलते हैं। मान लीजिए मेरा डोमेन नेम है saddamkasim.com, तो मैं अप टू 100 बिजनेस ईमेल्स बना सकता हूं। ऐसे कुछ info@saddamkasim.com या support@saddamkasim.com। तो जो भी आपका डोमेन नेम होगा ना उसके बेसिस पे आप बिजनेस ईमेल्स बना सकते हो। जहां तक मुझे मालूम है आप 100 बिजनेस ईमेल हर डोमेन के लिए बना सकते हो। बाकी आप लॉगिन करके देख लेना बाद में जब अपना होस्टिंग ले लोगे कि कितने बिजनेस ईमेल्स आपको अलाउड हो रहे हैं आपके होस्टिंग प्लान में। जितना मैं जानता हूं आप हर एक डोमेन के लिए अप टू 100 बिजनेस ईमेल्स बना सकते हो, बाकी आप देख लेना। सो यहां पे बेसिकली हम प्रीमियम प्लान को चूज करेंगे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। नाउ हम आ गए कार्ड पेज पे। अब यहां पर आपको बिलिंग पीरियड चूज करना होता है। जो वेब होस्टिंग आप लेते हो ना वो या तो आप 1 महीने के लिए ले सकते हो, जिसका प्राइस काफी ज्यादा है 589 रुपीज पर मंथ। मतलब नेक्स्ट मंथ आपको फिर से इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो मैं ये तो यार आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप 12 महीने की होस्टिंग लेते हो, मतलब 1 साल के लिए एक साथ अगर आप पे आउट करते हो तो कॉस्ट पड़ती है पर मंथ सिर्फ 239 रुपीज। वहीं 2 साल की होस्टिंग कॉस्ट और कम हो जाती है। और 4 साल की होस्टिंग अगर आप लेते हो तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, पहले तो आपको 2 महीने की होस्टिंग बिल्कुल फ्री इसमें मिल जाती है, मतलब 2 महीने फ्री इंक्लूडेड है। कॉस्ट भी कम है, सिर्फ 149 रुपीज पर मंथ पड़ती है। और इस प्लान को लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लीजिए नेक्स्ट ईयर वेब होस्टिंग की कॉस्ट डबल हो गई, 20,000 रुपए भी हो गई, 40,000 रुपए हो गई, तो आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रीजन ये है कि अगर आप 4 साल के लिए एक साथ पे कर चुके हो तो 4 साल का हेडेक भी खत्म है, प्लस नेक्स्ट ईयर कितनी भी कॉस्ट हो जाए आपसे ये लोग चार्ज नहीं करेंगे। तो ये वाला प्लान सबसे बढ़िया रहेगा, इसी को लेना। इसके बाद फेसबुक या जीमेल से अकाउंट क्रिएट कर लेना। अगर आप इंडिया से मेरा वीडियो देख रहे हो तो इंडिया में जितने भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सब आपको यहां पे दिखाई देंगे, या आप जिस भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हो आप देख लेना, जो भी आपका लोकल पेमेंट मेथड है वो आपको यहां पे दिखाई देता है। इसके बाद टोटल फिर से एक बार ऑर्डर रिव्यू कर लेते हैं। 4 साल की वेब होस्टिंग की कॉस्ट है 7,152 इंडियन रुपीज। 2 मंथ्स की वेब होस्टिंग आपको एक्स्ट्रा मिलती है, 1 ईयर का फ्री डोमेन नेम मिल जाता है,
टैक्स वगैरह लगा करके टोटल 8,439 इंडियन रुपीज़ 4 साल की वेब होस्टिंग का। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे ना तो पर ईयर ऑलमोस्ट 2100 रुपये के आसपास ही पड़ती है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा चीप है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। इससे बढ़िया होस्टिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली इतने कम प्राइस में। अब एक ऑफर है आपके लिए। ऑफर ये है कि पहली चीज़ तो आपको इस पे भी ऑलमोस्ट 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तकरीबन 700 से 800 रुपये के आसपास डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी चीज़, ये जो एलिमेंटर प्रो प्लगइन है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट $59 पर ईयर है, ये प्लगइन भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 100 से ज़्यादा प्रीमियम विजेट्स हैं, फॉर्म बिल्डर है, पॉपअप बिल्डर है। ये एक प्रीमियम प्लगइन है, बहुत पॉपुलर प्लगइन है। इस प्लगइन की हेल्प से बिना कोडिंग के आप पूरी की पूरी वेबसाइट 1 घंटे के अंदर रेडी कर सकते हो। तो ये प्लगइन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। ऑफर कैसे आप ले सकते हो? सबसे पहली चीज़, जब आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करोगे तो आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज़ करना, saddamkasim.com/hostinger। जब आप इस लिंक को ओपन करोगे ना तो वापस फिर से आप होस्टिंगर के होम पेज पे पहुंचोगे, वर्डप्रेस पे क्लिक कर लेना, क्लेम डील पे क्लिक कर देना, सेम प्रोसेस फिर से आपको रिपीट कर देना है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे आप, इसके बाद आप सीधा कार्ट वाले पेज पे आ जाओगे। यहां पर आप जो भी 48 मंथ्स की होस्टिंग वगैरह चूज कर लेना, ठीक है। इसके बाद सेम प्रोसेस है, फेसबुक अकाउंट बना लेना या जीमेल से अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना। अब यहां पर एक कूपन कोड अप्लाई करना, कूपन कोड है सद्दाम7, ठीक है। इसके बाद आप अप्लाई कर दो। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे, देखो डिस्काउंट अब कितना हो गया। अब फाइनल प्राइस है 7,595 इंडियन रुपीज, ऑलमोस्ट 1,000 रुपए के आसपास डिस्काउंट मिला। जब आप पेमेंट कर दोगे तो होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आएगा, उस ईमेल का स्नैपशॉट ले लेना। इस वीडियो के नीचे मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर देना। उसमें आपको स्नैपशॉट को भी अपलोड करना होगा ताकि मेरी टीम ये वेरीफाई करेगी कि हाँ भाई आपने होस्टिंग ली है या नहीं हमारे एफिलिएट लिंक के थ्रू। जैसे हम वेरीफाई कर लेंगे, मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 पर ईयर है, आपको विद इन 12 आवर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हमने होस्टिंगर से होस्टिंग ले ली है। अब नेक्स्ट चीज क्या लेना है, हमें डोमेन नेम लेना है, बिकॉज हमें एक डोमेन तो फ्री मिला है ना। अब वो डोमेन कैसे मिलेगा? वापस आप वेबसाइट ओपन करोगे hostinger.in और अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना। सो मैंने अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। आपको भी कुछ इसी तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। नाउ अब डोमेन नेम लेना है तो आपको जाना होगा डोमेन्स वाले मेन्यू पे, या फिर आपको हो सकता है यहाँ पे भी कहीं ऑप्शन दिख रहा हो क्लेम अ फ्री डोमेन वगैरह, तो अपना डोमेन नेम टाइप करके वहाँ पे चेक कर लेना। एनीवेज, अब यहाँ पे गेट अ न्यू डोमेन पे हम क्लिक करते हैं। अब जो भी डोमेन नेम आपको लेना है उस डोमेन नेम को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डोमेन नेम लेना है insolesforeveryone.com, ठीक है। डोमेन नेम में स्पेस कभी नहीं होता है। मान लीजिए ये डोमेन नेम मुझे चाहिए, मैं सर्च पे क्लिक करूंगा और देखते हैं ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखो ये डोमेन नेम अवेलेबल है। बाय नाउ का ऑप्शन मेरे एंड पे दिखा रहा है बिकॉज मैं अपना फ्री वाला डोमेन ऑलरेडी अवेल कर चुका हूँ। आपके एंड पे यहाँ पे गेट योर फ्री डोमेन या क्लेम अ फ्री डोमेन का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डोमेन नेम आपके होस्टिंग अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। राइट नाउ मैं डोमेन लेने वाला नहीं हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास एक डोमेन नेम अवेलेबल है जिसका नाम है evecurtain.com। तो इस डोमेन नेम को बेसिकली हम यूज करेंगे। अभी राइट नाउ 404 पेज एरर आ रही है, तो इस डोमेन पे हम पूरी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाने वाले हैं, ठीक है। नाउ आपने डोमेन नेम ले लिया, वेब होस्टिंग ले ली। अब हमारा अगला स्टेप क्या है? वी हैव टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो डोमेन नेम पे हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। यहां पर आपको वेबसाइट्स वाला मेन्यू मिलेगा, तो इस पेज पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है, क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। लेट्स क्लिक ऑन इट। ना कुछ स्टेप्स आपसे पूछे जाएंगे जैसे कि व्हाट इज़ योर वेबसाइट टाइप, आपकी किस तरह की वेबसाइट बनने वाली है। क्या आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाने वाले हो, ई कॉमर्स साइट नहीं, ब्लॉग बनाना है, बिजनेस साइट है, पोर्टफोलियो है, अदर है। हम यहाँ पे ब्लॉग चूज़ करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर ब्लॉग चूज़ कर लिया तो ब्लॉग ही बनेगा, बट ये सिर्फ एक आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। तो यहाँ पे हम एक नई वेबसाइट बनाने वाले हैं, इस ऑप्शन को आप चूज़ करोगे। देन आफ्टर चूज अ प्लेटफॉर्म। होस्टिंगर का खुद का भी एक वेबसाइट पेज बिल्डर है, बट हम यहाँ पे वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे, तो आप वर्डप्रेस को चूज़ कर लोगे। अब आपकी जो वेबसाइट बनने वाली है उसका एक एडमिन लॉगिन भी होगा, जहाँ पे लॉगिन करके आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, कोई भी आर्टिकल वगैरह राइट कर सकते हो। तो एडमिन में लॉगिन करने के लिए आपके पास लॉगिन डिटेल्स होनी चाहिए। वो लॉगिन डिटेल्स आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, अपना ईमेल एड्रेस डाल देना, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, भाई कुछ प्लगइन्स वगैरह ऐड कर लो अपनी साइट में। किसी भी प्लगइन को फिलहाल हमें ऐड नहीं करना है, आप स्किप कर दोगे। टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन को भी आपको स्किप कर देना है और इस कंटेंट जनरेटर वाले ऑप्शन को भी आप स्किप करोगे।
नाउ यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नेम योर वेबसाइट। अब यहाँ पर आपको एक डोमेन नेम चूज करना है जिसके ऊपर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे। तो उस डोमेन को आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। आपने जो भी डोमेन नेम लिया होगा ना वो आपको इस ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है evecurtain.com, ये डोमेन नेम मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने डोमेन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर देखो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, परसेंटेज भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हमें कुछ मिनट्स का यहाँ पे वेट करना होता है। जैसे वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर हमारे डोमेन पे इंस्टॉल हो जाएगा आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेल डन, यू आर रेडी, मतलब डोमेन नेम पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अभी एक काम और रह गया है, हमने वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर लिया है, अभी हमें SSL सर्टिफिकेट भी चेक करना है। मतलब ये लॉक वाला जो ऑप्शन है कनेक्शन सिक्योरिटी वाला, ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो कंट्रोल पैनल के नीचे दिया हुआ मैनेज साइट, इस पर आप क्लिक करोगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च बॉक्स आ गया, इसमें आपको टाइप करना है SSL। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा SSL का। तो राइट हैंड साइड पे आप देखो evecurtain मेरा डोमेन नेम है। अभी स्टेटस दिखा रहा है इंस्टॉलिंग, मतलब SSL अभी इंस्टॉल हो रहा है। राइट नाउ इंस्टॉल हो भी चुका है। यहाँ पे देखो SSL इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो SSL ऑटोमेटिकली आपके डोमेन पे इंस्टॉल हो जाता है। अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको फेल्ड दिखा रहा है, तो आप क्या करना, 3 लिटिल डॉट्स पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे री इंस्टॉल SSL का ऑप्शन आएगा, क्लिक करोगे, फिर SSL दोबारा आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो SSL भी इंस्टॉल हो गया, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है तो एक काम और कर लेना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे CACHE कैश, आपको मिलेगा कैश मैनेजर। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैश को इनेबल कर देना और पर्ज मैनुअली का ऑप्शन आ रहा है ना, आप पर्ज ऑल पे क्लिक करोगे। जो कुछ भी प्रीवियस कैश मेमोरी ब्राउजर में या डोमेन पर रही होगी वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो हमने वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर लिया है। अब एक बार एक काम करते हैं, इस डोमेन को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखो एक बेसिक सी वेबसाइट बन के आ गई। इससे पहले 404 का एरर पेज आ रहा था, अभी राइट नाउ एक वेबसाइट बन करके आ गई है। ये वेबसाइट कैसे बन जाती है, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो ना, तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली एक थीम इंस्टॉल कर देता है आपकी साइट पे और एक साइट क्रिएट करके देता है। तो ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। डोमेन नेम के आगे लॉक सिंबल भी लग करके आ गया। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो कनेक्शन सिक्योर आ रहा है ना, तो इससे कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। अब मुझे अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉग इन करना है। कैसे लॉग इन करते हैं, डोमेन नेम के आगे आपको लगाना होता है /, फिर लिखिए WP-admin या -admin। बस इतना टाइप करके जैसे ही आप एंटर पुश करोगे ना, तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, सेम ईमेल सेम पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। आप सिंपली लॉगिन कर लोगे तो फिर आप अपने वेबसाइट के बैकएंड पैनल में या यूं कह लो एडमिन पैनल में लॉगिन हो जाते हो। ये हमारा एडमिन पैनल आ चुका है, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप है कि हमें एक थीम इंस्टॉल करनी है जिससे आपकी वेबसाइट अच्छी दिखाई देगी, प्रॉपर सिस्टमैटिक दिखाई देगी। तो यहां पर हम एक फ्री थीम यूज करेंगे, एस्ट्रा थीम। अब थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, अपीयरेंस मेन्यू आपको दिख रहा है, इसमें आप थीम्स पे जाओगे, सबसे टॉप पे ऐड न्यू बटन पे क्लिक करना होता है और सर्च थीम वाले बॉक्स में आप सर्च करोगे ASTRA एस्ट्रा, ऑल वन वर्ड। सबसे पहले थीम आपको दिख रही है एस्ट्रा थीम, इसे इंस्टॉल करके आप एक्टिवेट कर लेना। किसी भी थीम को इंस्टॉल करते हैं ना, उसके बाद उसे एक्टिवेट भी करना होता है, तभी वो थीम काम करती है। अभी राइट नाउ हमने थीम चेंज की है, देखो एस्ट्रा थीम एक्टिव है। अब एक काम करते हैं, ब्राउजर के न्यू टैब में अपनी वेबसाइट को एक बार फिर से ओपन करके देखते हैं, evecurtain.com। तो राइट नाउ आप देखो डिजाइन टोटली चेंज हो गया, पहले कुछ और था अभी कुछ और हो गया। अभी ये पूरा सिस्टमैटिक डिजाइन आ गया। सबसे टॉप पे देखो ये वाला जो एरिया होता है ना, जो बॉर्डर लाइन के ऊपर का एरिया है, इसे हम हेडर एरिया कहते हैं। हेडर में आप लेफ्ट हैंड साइड पे लोगो पुट करते हो, जो अभी हम आगे पुट करेंगे। यहाँ पे आप कुछ मेन्यूज वगैरह बना सकते हो। सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं फुटर एरिया। फुटर में आप कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हो, या कई बार आपने देखा होगा लोग नहीं पुट कर देते हैं नीचे वेबसाइट बिल्ड बाय दिस कंपनी, अपना नाम डाल देते हैं। तो वो सारे वेबसाइट क्रेडिट्स आप फुटर में पुट कर सकते हो। हेडर और फुटर के बीच का जितना भी एरिया है ये बॉडी एरिया होता है, इसी में आप कंटेंट क्रिएट करोगे। जो भी प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है, आर्टिकल्स लिखने हैं, वो सब कुछ यहीं पे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हर एक प्लगइन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपनी वेबसाइट में लाइव चैट का फीचर लगाना है, कोई भी यूजर है आपसे लाइव चैटिंग कर सके, तो लाइव चैट का एक सेपरेट प्लगइन आता है जो सिर्फ लाइव चैट का ही फीचर आपकी वेबसाइट में लगाएगा।
अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करके आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म का अलग प्लगइन आता है, वो सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म ही बना करके देगा। तो हर एक प्लगइन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने वाले हैं। एक काम करते हैं, पहले प्लगइन्स में चलते हैं और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो तो पहले से ही कुछ प्लगइन्स आपको यहां पे दिखाई देंगे, जैसे कि एक्समेट एंटी स्पैम। ये एक प्लगइन पहले से इंस्टॉल्ड है लेकिन ये एक्टिव नहीं है। देखो इसके फॉन्ट्स बोल्ड नहीं है, मतलब ये एक्टिव नहीं, सिर्फ इंस्टॉल्ड है। वहीं पे ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये एक ऐसा प्लगइन है जो इंस्टॉल्ड भी है और एक्टिव भी है, क्योंकि इसके फॉन्ट बोल्ड हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपको पहले से ही वर्डप्रेस में इंस्टॉल्ड मिलते हैं। अब एक डिफरेंस और समझ लो, कोई नहीं बताएगा। यहां पर देखो, ये जो प्लगइन इनएक्टिव प्लगइन है ना, इसके नीचे डिलीट का बटन दिख रहा है, लेकिन जो एक्टिव प्लगइन है उसके नीचे डिलीट का बटन नहीं आ रहा है। इसका रीजन ये है कि अगर कोई भी प्लगइन एक्टिव है तो वो तब तक डिलीट नहीं किया जा सकता जब तक वो डीएक्टिवेट नहीं होगा। ये वाला प्लगइन डीएक्टिवेट, तो आप इसे डिलीट कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो पहले इसे डीएक्टिवेट करना होगा। देखो डिलीट का ऑप्शन आ गया, अब हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो जितने भी यूजलेस प्लगइन्स हैं उन सभी प्लगइन्स को हम हटा देंगे। ज्यादा प्लगइन अगर आप अपनी साइट पर रखोगे ना तो आपकी साइट हैवी हो जाएगी। हम इस होस्टिंगर के प्लगइन को भी अब यहां से हटा सकते हैं, इसकी अभी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। लाइट स्पीड कैश को अभी हम रखेंगे, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। WP फॉर्म्स को भी हम हटा सकते हैं क्योंकि एलिमेंटर प्रो में आपको फॉर्म्स वाला विजेट पहले से मिल जाएगा। अब यहां पे कुछ नए प्लगइन्स हम इंस्टॉल करने वाले हैं। आपको सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है। सर्च प्लगइन्स में सबसे पहला प्लगइन आप सर्च करोगे DISABLE डिसेबल गटेनबर्ग। अब ये क्या प्लगइन है, क्या काम करता है ये? गटेनबर्ग एक पहले से ही बना बनाया पेज बिल्डर है जो आपको वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट मिलता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो मैं उसे डिसेबल कर दूंगा और हम यहाँ पे एलिमेंटर यूज करने वाले हैं, तो एक ही पेज बिल्डर रखेंगे। ऐड न्यू पे फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंटर का फ्री वर्जन यूज करते हैं, ELEMENTOR, बस इतना आप टाइप कर देना। तो सबसे पहला प्लगइन आपको दिखेगा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं, सभी 5 स्टार रिव्यूज हैं। इस प्लगइन को इंस्टॉल करके आपको एक्टिवेट करना होगा। अब हमने एलिमेंटर का फ्री वर्जन तो इंस्टॉल कर लिया, अब हमें एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन भी इंस्टॉल करना है। तो प्रीमियम वर्जन मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने होस्टिंगर मेरे एफिलिएट लिंक के जरिए लिया होगा और नीचे जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया उसको फिल करके सबमिट किया होगा, तो आपको elementor.zip फॉर्मेट में मिलेगा जो आप अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लोगे। फिर आपको अपने कंप्यूटर से उस प्लगइन को वेबसाइट में अपलोड करना होगा, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी कंप्यूटर पे डाउनलोडेड है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पे अपलोड प्लगइन में जाएंगे। देन ब्राउज पे जाकर के जहां पर भी मैंने प्लगइन को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है उसे मैं अपलोड करूंगा। तो प्लगइन्स वाला फोल्डर कहां गया? ये है प्लगइन्स, इसमें ये रहा एलिमेंटर प्रो। और इस तरह का प्लगइन आपके पास भी होगा। इसे ओपन करके इंस्टॉल कर लेना एंड देन एक्टिवेट कर लेना। बड़े काम का प्लगइन है। आप चाहो तो गूगल करके देखना एलिमेंटर प्रो के बारे में, हर बंदा इसका पॉजिटिव रिव्यू ही देगा। बहुत शानदार प्लगइन है ये। इसकी हेल्प से हम पूरी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। बस ये 3 प्लगइन फिलहाल अभी हमें यूज करने थे, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट रिव्यू अपनी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाना है। जो रिव्यू हमने ऑलरेडी चैट जीपीटी से लिखवा रखा है। तो सबसे पहले ये रहा टाइटल, इसे आप यहां से कॉपी कर लोगे, ठीक है। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब नया प्रोडक्ट रिव्यू आप कैसे राइट करते हो? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखो पोस्ट वाला सेक्शन दिखेगा, आपको सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है। नाउ इस टाइटल वाले बॉक्स में आप पुट कर दोगे जो टाइटल आपने कॉपी किया है। तो मैंने टाइटल यहां पे पेस्ट कर दिया, बूस्ट योर हाइट इंस्टेंटली और जो कुछ भी लिखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद सिंपली अभी पब्लिश कर दो, बस यहां पे पब्लिश दिया हुआ ना, अब सीधे पब्लिश कर देना। ये पोस्ट पब्लिश हो गई है। व्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं। आपको देखो टाइटल यहां पे दिख रहा है। कॉमेंट वमेंट वाला सेक्शन ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस में लग जाता है। लीव अ कॉमेंट वाला सेक्शन भी अपने आप आ जाएगा, ये सब डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिर्फ टाइटल दिख रहा है। अब कॉन्टेंट भी हमें दिखाना है, तो कॉन्टेंट के लिए हम यहां पे यूज करने वाले हैं एलिमेंटर। क्योंकि जो आप एफिलिएट मार्केटिंग की साइट बनाते हो ना, तो उसमें कंटेंट को थोड़ा बहुत डिजाइन भी करना होता है, प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक डिस्प्ले करवाना होता है। अगर आप नॉर्मल गटेनबर्ग पेज बिल्डर यूज करोगे तो उसमें तो बस ये वर्टिकल फॉर्मेट में कंटेंट अरेंज होता है, आप डिजाइनिंग नहीं कर पाते, बटन को अट्रैक्टिव तरीके से नहीं दिखा पाओगे, इमेजेस को सही तरीके से नहीं डिस्प्ले करवा पाओगे। बट एलिमेंटर में वो चीज बड़े आसान तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो अब हम यहां पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो जाएगी और आप देखना कितने शानदार तरीके से मैं पूरे कंटेंट को यहां पे ऑर्गेनाइज करूंगा। ये पॉपअप आपके सामने आएगा, इसे बंद कर देना, इस पॉपअप को भी बंद कर देना और इसे भी बंद कर देना। फिलहाल अभी इतना करेंगे। अब यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे विजेट्स दिए हैं, इसे हम विजेट्स कहते हैं या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं।
कोई भी अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, कोई पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना है, तो ये है टेक्स्ट एडिटर। इसे बस यहां से उठाकर राइट में शिफ्ट कर देना तो आप टेक्स्ट लिख पाओगे। अगर आपको कोई भी इमेज दिखानी है तो ये देखो इमेज विजेट, इमेज एलिमेंट। कोई यूट्यूब का वीडियो अपनी पोस्ट में दिखाना है तो यूट्यूब का वीडियो का भी यहाँ पे आपको विजेट वगैरह मिल जाता है। कोई बटन क्रिएट करना है, बटन मिल जाएगा। और एलिमेंटर प्रो में आपको काफी सारे प्रीमियम विजेट्स यहाँ पे मिलते हैं। पोस्ट वाला विजेट है, फॉर्म है, स्लाइड्स है, लॉगिन फंक्शनैलिटी है, बहुत सारी प्रीमियम चीजें आपको एलिमेंटर प्रो में मिल जाती हैं। ठीक है, अब कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे, यहां पे देखो प्लस दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना। इसके बाद ये 1 कॉलम वाला एक सेक्शन ले लेना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, देखो पिंक, ब्लू या ग्रीन बॉर्डर से ये आपके एंड पे ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये बेसिकली एक कंटेनर होता है, ये सेक्शन एक कंटेनर है, इसी के ऊपर आप कंटेंट को पुट करते हो, चाहे वो टेक्स्ट है या इमेजेस हैं। ठीक है, अब प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे ना, देखो लेफ्ट में सारे विजेट्स की लिस्ट ओपन हो जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लिस्ट नहीं दिख रही है ना, तो अब यहाँ टॉप पे देखो 9 लिटिल डॉट्स हैं, अगर आप इस पे भी क्लिक करोगे तो भी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा, सबको व्यूज चाहिए, लेकिन मैं आपको सही इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब राइट नाउ मुझे एक टेक्स्ट पैराग्राफ यहां पे लिखना है, तो ये देखो ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है। इसे मैं यहां से कॉपी करूंगा, राइट क्लिक करके मैंने कॉपी किया। अब इस टेक्स्ट पैराग्राफ को हम किस में लिख सकते हैं, ये रहा टेक्स्ट एडिटर। आप इसे उठा करके ड्रॉप कर दो, जहां पे भी आपको कलर्ड लाइन दिखेगी बस वहीं पे छोड़ देना, तो ये अपने आप यहां पे ड्रॉप्ड हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर एलिमेंट की सेटिंग भी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ओपन हो जाती है, लिखा है ना एडिट टेक्स्ट एडिटर। अब इस बॉक्स के अंदर आप अपना कंटेंट पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप यहां पे भी क्लिक करोगे ना, देखो जैसे क्लिक करोगे कर्सर देखो दिखने लग जाएगा। तो आप चाहो तो यहां से भी इसको डिलीट करके और अपना कंटेंट पेस्ट कर सकते हो लाइक दिस। तो ये हमने कंटेंट यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस पूरे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, राइट नाउ आप देखो यहां पे थोड़ा ग्रे टाइप का है, मुझे इसे डार्क ब्लैक करना है, तो कैसे करते हैं, इस पेंसिल पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है, बस लेफ्ट क्लिक करने पे। अब मुझे कलर चेंज करना है, कलर एक स्टाइलिंग का पार्ट होता है, तो यहां पे देखो ये दिया हुआ है स्टाइल टैब, इस पर आप जाओगे तो यहां पर आपको टेक्स्ट कलर का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पे बाय डिफॉल्ट ग्रे है, आपको यहां पे चूज कर लेना है डार्क ब्लैक, लाइक दिस। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप चाहो तो रेड भी कर सकते हो, जैसा कलर यूज करना वैसा करना, मैं यहां पे ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, इतना हो गया। अब अगला कंटेंट क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट कंटेंट अगर आप यहां पे देखोगे ना, तो ये एक हेडिंग है, इंट्रोड्यूसिंग हाइट इंक्रीजिंग इंसोल्स। तो इसे मैं यहां से कॉपी करूंगा। अब ये एक हेडिंग है ना। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू लिख रहे हो, कोई भी पोस्ट लिखते हो, तो हेडिंग स्ट्रक्चर बड़ा मायने रखता है। ठीक, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, हेडिंग विजेट लेने वाले हैं। आप इन डॉट्स पे क्लिक करो, ये है हेडिंग, इसे आप उठा करके सीधा यहां पे ड्रॉप कर दो, तो इसके नीचे हेडिंग आ गई। अब हेडिंग को रिप्लेस करना है, देखो इसकी बॉक्स यहां पे ओपन है, आप चाहो तो यहां पे भी रिप्लेस कर सकते हो, बट मैं इस बॉक्स में पेस्ट करूंगा। तो ये आ गया हाइट इंक्रीजिंग इंसोल्स का जो भी हेडिंग वगैरह है। स्टाइल में जाते हैं, यहां पर हेडिंग का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, कुछ लाइट लाइट सा ब्लू है, तो यहां पे हम थोड़ा डार्क ब्लू टाइप का कुछ करके देखते हैं, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, हमारी पोस्ट थोड़ी सी अच्छी लगे, है ना। तो ये कुछ ब्लूइश टाइप का सही लग रहा है। अगर आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाह रहे हो, फॉन्ट ज्यादा बड़े हैं, छोटे वगैरह करने हैं, तो कैसे करोगे, टाइपोग्राफी का ऑप्शन दिया होता है, इस पेंसिल पे क्लिक करना, आपको सारे ऑप्शन फॉन्ट से रिलेटेड यहाँ पे मिलते हैं। जैसे फॉन्ट फैमिली रोबोटो है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा पॉपिंस। पॉपिंस काफी बढ़िया फॉन्ट है हेडिंग के लिए। फिर इसके बाद आप यहाँ से साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, देखो इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होता है साइज, जितना आपको रखना उतना रख लेना। तो हम यहाँ पे रखते हैं 24 पिक्सल। वेट क्या होता है, फॉन्ट का वेट, फॉन्ट की थिकनेस, तो यहां से आप उसे भी कंट्रोल कर सकते हो। आप 800 करोगे और बोल्ड हो जाएगा, 300 करोगे तो लाइट हो जाएगा। तो आप देख लेना जैसा आपको ठीक लगे, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफॉर्म वगैरह सब में बाद में आएंगे, अभी फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे फिर से यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसे मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। ये मैंने मान लो कॉपी कर लिया। अब अगर मुझे दोबारा पैराग्राफ लिखना है इस तरह का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं यहां पे जाऊं और सीधा टेक्स्ट एडिटर को पहले ड्रॉप करूं, फिर कॉपी पेस्ट करूं, फिर फॉन्ट वगैरह कलर चेंज करूं। उतना सब कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, एलिमेंटर आपके काम को बहुत आसान करता है। अब क्या करो, ऊपर वाली जो हेडिंग है ना, इस पर राइट क्लिक करना, तो यहां पे ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट का, बस इस पर लेफ्ट क्लिक कर देना, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। हो गया डुप्लीकेट। अब इस पूरे टेक्स्ट को उठा के हेडिंग के नीचे रख देंगे, या हम यूं कहें इस हेडिंग को उठा करके हम बीच में डाल देते हैं, है ना इजी। अब सेकंड वाला जो पैराग्राफ है, इसको एडिट करो और यहां पर, या फिर सीधा यहीं पे भी आप चेंज कर सकते हो। यहां पे सीधा क्या करना, इसको रिमूव करना डिलीट करके और पेस्ट कर देना, तो हमारे पास नया वाला पैराग्राफ आ गया। देन आफ्टर अगेन फिर से यहां पे एक हेडिंग दी हुई है, ये हेडिंग है, तो ये हेडिंग क्या है,
अलग हेडिंग है द साइंस बिहाइंड हाइट इंक्रीजिंग इन सोल्स, तो इस वाले हेडिंग विजेट को डुप्लीकेट कर लो, इसे उठा के ले जाओ नीचे और फिर यहां पर आप इस हेडिंग को रिमूव करके अपनी हेडिंग पुट कर दो। सिंपल है, ये रूल आप बार बार अपनाते चले जाना तो एलिमेंटर में आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अब एक काम करता हूं मैं फटाफट ये मतलब जो पूरा कंटेंट है ना इसको पहले लिख देता हूं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो यहां पर ऑलमोस्ट मैंने टेक्स्ट कंटेंट तो पुट कर दिया है। अब हमारे पास कुछ कस्टमर रिव्यूज भी हैं, हम सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर रिव्यूज को लिख देंगे ना तो ऑडियंस को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, प्लस पे फिर से क्लिक करेंगे और यहां पर आप 2 कॉलम्स वाला एक सेक्शन लोगे, तो सिंपली इस पर आप क्लिक कर देना। ये 2 कॉलम्स हो गए, फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में प्लस पे क्लिक करेंगे और सर्च विजेट में हम सर्च करते हैं TESTI टेस्टिमोनियल। तो देखो ये आ गया टेस्टिमोनियल, सिंपली आप इसे ड्रॉप करोगे, इसमें आप कस्टमर रिव्यूज अच्छे तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप देखो जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे सेटिंग ओपन हो गई है, एडिट टेस्टिमोनियल। इसके अंदर आप जो भी कस्टमर ने फीडबैक दिया है उसे पेस्ट करोगे। ठीक है, अगर आपके पास कस्टमर का फोटो है तो वो आप यहां पे लगा सकते हो, यहां से सीधा आप अपलोड कर लेना। चलो मैं अपना फोटो अपलोड कर देता हूं, तो अपलोड फाइल्स में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स पे, और मेरा फोटो कहां पर मिलेगा मुझे, ओके सो यहाँ पर मेरा ये फोटो है। ठीक है, जैसे आप डबल क्लिक करोगे ये अपलोड हो जाएगा, सेलेक्ट कर लेना, तो मेरा फोटो देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इमेज साइज फुल होना चाहिए। नाम जो भी कस्टमर का नाम है जिसने आपको फीडबैक दिया है वो आप यहाँ पुट कर दोगे, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ अपना नाम सद्दाम कासिम। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, काफ़ी बड़ी टीम यहाँ पे काम करती है, तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतने ही डिटेल्ड वीडियोस में आगे भी आपके लिए बना पाऊंगा। ठीक है, इसके बाद टाइटल यहाँ पे डाल देना, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वेब डेवलपर। ठीक है, इस तरह से। तो एक रिव्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। अब स्टाइल में चलते हैं, क्योंकि फॉन्ट कलर वगैरह थोड़ा बहुत मैच करवाना पड़ेगा हमें। तो टेक्स्ट कलर, पहले तो कंटेंट है, इसमें टेक्स्ट कलर में यहाँ पे डार्क ब्लैक यूज करूंगा। देन आफ्टर टाइपोग्राफी में चलते हैं और कुछ यहाँ पे फॉन्ट स्टाइलिंग चेंज करते हैं। रिस्क्यू देखते हैं कैसा है, रिस्क्यू तो खराब लग रहा है, कोई और सा फॉन्ट हम यूज करके देखते हैं, जैसे कि रोबोटो कंडेंस्ड। ठीक है, और यहाँ स्टाइल में जाकर के इसे कर देंगे आइटैलिक, ताकि थोड़ा सा ना रिव्यू टाइप का लगेगा ये, है ना। तो ये अब कुछ ठीक लग रहा है। इसके बाद अब हम चलते हैं टाइटल में। टाइटल में मेरा नाम जो है, टाइटल की सेटिंग आपको यहाँ मिलेगी। टेक्स्ट कलर यहाँ देखो क्या दिया हुआ, ग्रे टाइप का दिया है, तो चलो इसको हम थोड़ा सा डार्क ब्लैक टाइप कर देते हैं, बाकी फॉन्ट वगैरह चेंज नहीं करेंगे। नेम में चलते हैं, नेम में जो मेरा टेक्स्ट कलर है ब्लू है, तो इसे मैं यहाँ पे ऑरेंज टाइप यूज करने की कोशिश करूंगा। ऑरेंज थोड़ा सा स्टैंड आउट हो जाता है वेबसाइट पे, अच्छा लगता है जरा। टाइपोग्राफी में जाते हैं, यहाँ पे वेट थोड़ा कम कर देंगे, ज़्यादा बोल्ड था, है ना, इतना ठीक लग रहा है। इसी तरह से आप और भी रिव्यूज़ वगैरह लिख सकते हो। हम सिंपली इसको डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से और सेकंड वाले कॉलम में ड्रॉप कर देते हैं। देखो दूसरा फिर से आ गया। अब इसे आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। तो मेरे पास दूसरा रिव्यू कौन सा है, ये वाला रिव्यू है, माइकल के नाम से था, कॉपी किया मैंने और उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंटेंट में जाके आप इस बॉक्स में पेस्ट करोगे, फोटो वगैरह चेंज कर लेना। यहाँ पे मान लो नाम टाइप कर देते हैं MICHAEL माइकल T। ठीक है, और यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह डाल देते हैं। ओके, तो इस तरह से आप रिव्यूज वगैरह डिस्प्ले करवाओगे। अब यहां पर हमने पूरा का पूरा कंटेंट तो लिख दिया, लेकिन कहीं पर भी एफिलिएट लिंक नहीं डाला है। आप याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आप डायरेक्टली किसी चीज को कस्टमर से कहोगे ना खरीद लो, तो कोई कभी नहीं खरीदेगा। आपको अट्रैक्टिव तरीके से कस्टमर की हेल्प भी करनी है और अपने कॉन्टेंट को प्रमोट भी करना है। अब यहाँ पे काम करते हैं, रिव्यू से पहले या रिव्यू के बाद में एक और नया हम यहाँ पे सेक्शन लेते हैं 1 कॉलम का, और इस सेक्शन के अंदर एक और इनर सेक्शन ले लेंगे लाइक दिस, जो 2 कॉलम्स में पहले से डिवाइडेड होता है। अब सेकंड वाला कॉलम ये है, फर्स्ट वाला कॉलम ये है। सेकंड वाले कॉलम में हम यहाँ पे एक बटन लेने वाले हैं, तो ये रहा बटन, आप सिंपली से यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे। हमने बटन ड्रॉप किया है। अब जैसे आप बटन यहाँ पे ड्रॉप करते हो ना, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन होती है। टेक्स्ट वाले बॉक्स में आप कभी ये मत लिखना कि बाय नाउ, ऐसा कभी नहीं करना। बाय वर्ड जो होता है ना, वो कस्टमर को कहीं ना कहीं लगता है कि आप कुछ खरीदवा रहे हो। कस्टमर को ये फील नहीं होने देना कि आप कुछ बेचना चाह रहे हो उसको। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ लिखोगे, चेक ऑन Amazon या चेक प्राइस ऑन Amazon, ऐसा लिख दो, ताकि कस्टमर सोचेगा भाई कि हाँ चलो प्राइस वगैरह चेक करते हैं अमेजन पे, बट एक्चुअली जब वो बटन पे क्लिक करेगा तो वो आपका एफिलिएट लिंक क्लिक कर देता है एक्सीडेंटली, और अगर उसने प्रोडक्ट परचेज किया तो भाई आपकी सेल तो हो गई, है ना। तो ये एक स्मार्ट तरीका है कस्टमर से क्लिक करवाने का। इसके बाद एफिलिएट लिंक आप इस वाले बॉक्स में पुट करना। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा एफिलिएट लिंक कैसे जनरेट होगा, कौन सा प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है। तो अभी फिलहाल इस वाले बॉक्स को यहीं पे छोड़ देते हैं। बटन का अलाइनमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, आप सेंटर करोगे तो अपने कॉलम में सेंटर में अलाइन हो जाएगा, राइट करोगे तो राइट में अलाइन हो जाएगा, और जस्टिफाई करोगे तो पूरी फुल विड्थ में हो जाएगा। तो यहां पर हम इसे राइट अलाइनमेंट में रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई फोटो लगा देते हैं, किसी भी इंसोल्स का फोटो, ठीक है। तो गूगल पे चलते हैं, या गूगल पे अगर आप नहीं भी जाते हो तो एक वेबसाइट है
freepik.com। इस वेबसाइट पे आपको हाई रेजोल्यूशन कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे टाइप करता हूँ INSOLE इंसोल, ठीक है, देखते कोई इंसोल का फोटो मिलता है क्या। ये देखो इंसोल के फोटोज काफ़ी सारे यहाँ पर हैं, जैसे ये इंसोल्स बने हुए हैं, ये भी एक इंसोल है, ये भी इंसोल है ना, वियरेबल टेक टाइप कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप कोई भी अच्छी सी इमेज निकाल लो जो आप अपने पोस्ट में दिखाना चाहो। जिस पे क्राउन बना हुआ है ना वो सब पेड होते हैं, उसे आप यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्री वाली इमेज कोई देखते हैं। अभी राइट में एक काम करता हूँ, मैं ये वाली यूज़ करता हूँ। चलो ये वाली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लड़की बैठी है ना, इसकी यूज़ कर लेते हैं इमेज को। यहाँ पे शूज़ वगैरह है, आप डाउनलोड पे क्लिक करना और फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना। हाई रेजोल्यूशन में ये इमेज हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं इसे अपने फोल्डर में डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद जैसे ही देखो मैं इसको प्रीव्यू करूँगा, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन इमेज है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे क्रॉप भी कर लेता हूँ, है ना। क्रॉप करने पे क्या है ना, इसकी विड्थ थोड़ी कम हो जाएगी। अब ठीक है, अब इस इमेज को हम अपनी पोस्ट में दिखाएंगे। तो लेफ्ट वाले कॉलम में प्लस पे क्लिक करेंगे इमेज दिखाने के लिए। ये रहा इमेज विजेट, आप इसे सिंपली ड्रॉप करो फर्स्ट वाले कॉलम में। इसके बाद चूज़ इमेज पे जाना है, अपलोड फाइल्स में जाएंगे और जहाँ पर भी हमने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे हम अपलोड कर देते हैं। तो अभी आई थिंक ये प्रॉपर डाउनलोड हुई नहीं है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ये देखो इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है, ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद हम सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस इमेज को हम अपने पोस्ट में दिखा पाएंगे। ओके, सो देखो ये इमेज यहाँ पर आ गई है। अब इस बटन को हमें सेंटर में दिखाना है या इस इमेज के नीचे दिखाना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इस बटन को उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ पे चाहो तो कुछ और भी इमेजेस आप दिखा सकते हो। एक और इमेज विजेट ले लेते हैं और यहीं से कुछ और इमेजेस भी लेते हैं इंसोल्स की, जैसे कि ये वाली एक इमेज ठीक लग रही है। तो इसे मैं राइट क्लिक करके चाहूँ तो सेव भी कर सकता हूँ ऐसे, बट राइट क्लिक करके ना हाई रेजोल्यूशन में सेव नहीं होती है, ठीक है, फिर कम रेजोल्यूशन में आएगी या AVIF फॉर्मेट में आ रही है। तो ये ठीक नहीं रहेगा, आप डाउनलोड ही करो इसे यहाँ से। डाउनलोड करने पर JPEG फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो जाती है। तो ये मैंने देखो यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। अब इस इमेज को भी हम चाहें तो अपने पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस। यहाँ पर ये इमेज डाउनलोड हो गई, मैंने इसको मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड कर लिया है। इसके बाद फिर से सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस। देखो इमेजेस आप इस तरह से दिखा सकते हो। अपने पोस्ट में भी बीच बीच में इमेजेस ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। तो इमेज कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये एक इमेज है, इसको आप चाहो तो पोस्ट में यहाँ कहीं पे भी यूज़ करना। पूरा टेक्स्ट रहेगा ना तो यूज़र पढ़ना पसंद नहीं करता। तो एक काम करते हैं, इमेज विजेट को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं उठा करके और इसको और ऊपर रख देंगे इस तरह से, ताकि पोस्ट के बीच में थोड़े बहुत ग्राफिक्स दिखेंगे ना तो यूज़र रुका रहेगा। अब यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, चाहो तो साइज़ कंट्रोल कर सकते हो। कस्टम में जाकर के यहाँ पे हम मैक्सिमम विड्थ इसकी सेट करते हैं 500 एंड देन अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी, इमेज छोटी हो जाएगी लाइक दिस। अलाइनमेंट आप चाहो तो लेफ्ट भी कर सकते हो। देन अपडेट कर देते हैं इस पूरे पेज को। तो जितना भी हमने काम किया वो सब कुछ सेव हो जाएगा। अब काम तो सेव हो गया। अब यहाँ पे देखो हैमबर्गर आइकन दिया होता है, 3 लिटिल डॉट्स, 3 लिटिल लाइन्स, आप इस पर क्लिक करोगे, ये रहा व्यू पेज। तो मैं इसे ओपन करता हूँ न्यू टैब में। आपकी पोस्ट कुछ इस तरह के दिखाई देगी। देखो यहाँ पे ये पूरी हेडिंग आ चुकी है, देन यहाँ पे कुछ हेडिंग है, फिर कंटेंट, फिर हेडिंग, फिर कंटेंट। यहाँ पर देखो एक इमेज लगा दी है मैंने, फिर प्रॉपर तरीके से कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। कस्टमर का रिव्यूज़ दिए हैं और यहाँ पे एक इमेज के साथ में बटन भी लगा दिया है, चेक प्राइस ऑन अमेजन। अभी अगर इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अमेजन का पेज ओपन नहीं हो रहा है। अब हमारा अगला स्टेप है कि हमें एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है। ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम जहां पर हमें इंसोल्स के प्रोडक्ट्स मिल जाएं, उनका यूनिक लिंक मिल जाए, ताकि हम उसे अपनी पोस्ट में यूज़ कर सकें। जब यूज़र क्लिक करे तो हमें कुछ कमीशन मिले। तो सबसे बढ़िया प्रोग्राम जो दिया हुआ है वो है अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम। आप सिंपली गूगल पे जाना, मैं एक काम करता हूँ प्राइवेट विंडो ओपन करता हूँ, अदरवाइज मैं अपने ही अकाउंट में लॉगिन हो जाऊँगा। सो यहाँ पे हम सर्च करेंगे अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहला लिंक आपको यहाँ पे दिखाई देगा amazon.in एसोसिएट सेंट्रल, इस पर आप क्लिक कर लेना। इसके बाद साइन अप पे क्लिक करना। देन आफ्टर अगर आपके पास ऑलरेडी अमेजन का अकाउंट है तो उसमें लॉगिन कर लेना, या तो फिर आप चाहो तो एक नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पे क्लिक करके। तो फिलहाल एक काम करते हैं, मैं अपना एक दूसरा फेक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करूँगा। क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे नाम पुट कर देते हैं, जैसे कि सद्दाम कासिम, ठीक है। एक ईमेल पुट कर देते हैं saddamkasim.igb@gmail.com। एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एंड अगेन पासवर्ड फिर से टाइप करना है। ओके,
देन क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पे क्लिक करना है। आपसे फ़ोन नंबर वगैरह मांगेगा, OTP जाएगा ईमेल पे, तो मैं OTP भी चेक कर लेता हूँ। तो ये रहा OTP और ये आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा अमेजन एसोसिएट अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अब फॉर्म को फिलअप करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपके पास रेडी होना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी पेमेंट्स आएगी, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो सकता है या करेंट अकाउंट हो सकता है, दैट रियली डजंट मैटर। सेकंड थिंग, आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए अगर आप इंडिया से हैं। इन केस अगर आप किसी और दूसरे कंट्री से हो तो आप देखो आपके कंट्री में जो भी आपका लीगल गवर्नमेंट ID होता है वो आपके पास डेफिनेटली होना ही चाहिए। देन आफ्टर आपके पास एक वेबसाइट या ब्लॉग होना भी बेहद जरूरी है जो एटलीस्ट 30 दिन पुराना हो, मतलब डोमेन नेम जो आपने खरीदा था वो एटलीस्ट 30 दिन पुराना होना चाहिए और उस पर कुछ रियल कंटेंट भी अवेलेबल होना ही चाहिए। ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, कुछ पेजेस हो सकते हैं। एंड लास्ट थिंग, ऑल लीगल पेजेस ऑन योर वेबसाइट और ब्लॉग। आपके वेबसाइट पे या आपके ब्लॉग पे सारे लीगल पेजेस रेडी होने चाहिए। लीगल पेजेस क्या होते हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, डिस्क्लेमर है, रिफंड पॉलिसी है, इस तरह के जितने भी पेजेस होते हैं ना, ये आपकी वेबसाइट पे रेडी होने ही चाहिए। इन सब पेजेस का कंटेंट आप चैट GPT से जनरेट करवा सकते हो, इसमें खैर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट के ये जो लीगल पेजेस का कंटेंट होता है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, बस डोमेन नेम वगैरह चेंज हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आप ये पेजेस कैसे क्रिएट करोगे, बाकी कॉन्टेंट आप चैट GPT से लिखवा लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्म में आपसे जो चीजें मांगी जाएंगी, जैसे कि पेई नेम, आपका बैंक अकाउंट जिस भी नाम से ओपन है एग्जैक्ट वही नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। एड्रेस वगैरह टाइप कर दीजिएगा, सिटी है, स्टेट है, पोस्टल कोड यानी जिप कोड जो होता है ना वो आप यहाँ पे टाइप करोगे, अपना फोन नंबर डाल देना। हु इज द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, क्या आप हैं या कोई और है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको अपना ही ऑप्शन चूज रखना है। और यहाँ पे एक चीज दी हुई है, फॉर US टैक्स पर्पसेस आर यू अ US पर्सन, क्या आप अमेरिकन हो, तो यहाँ पे आपको नो चूज करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। देन आफ्टर ये आपसे आपकी वेबसाइट पूछेगा। अब मैं आपको प्रॉपर समझा दूं, अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम ओपन करने से पहले, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास आपकी वेबसाइट रेडी होनी चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एटलीस्ट 30 दिन पुरानी वेबसाइट होनी चाहिए। तो पहले वेबसाइट बना लेना, उस पर कुछ रियल प्रोडक्ट के रिव्यूज, कुछ कंटेंट पब्लिश कर देना, फिर एटलीस्ट 15-20 दिन के बाद अमेजन के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना। तो सेकेंड स्टेप पे आपको अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना होगा। वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है, डोमेन नेम जो होता है ना ऊपर, वो डोमेन नेम आपको पुट करना होगा। आपसे पूछा जाएगा भाई एफिलिएट प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो लिख देना वहाँ पे कि आई वांट टू प्रमोट दी प्रोडक्ट्स, आई वांट टू जनरेट सम एक्स्ट्रा इनकम, ऐसा कुछ लिख देना वहाँ पर। जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वहाँ पे प्रोवाइड करोगे। फिर प्रोफाइल में आपसे आपका प्रोफाइल फोटो मांगा जाएगा, अपलोड कर देना, नाम, एड्रेस वगैरह जो कुछ भी है। और एट लास्ट आप फॉर्म को सबमिट कर देना। अमेजन की एफिलिएट टीम 1-2 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करेगी अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। डेफिनेटली हो ही जाता है वैसे तो, अमेजन वाले जल्दी किसी का रिजेक्ट करते नहीं, सबको अप्रूवल मिल जाता है। जब आपको अमेजन अकाउंट का अप्रूवल मिलेगा ना, तो फिर आपका अमेजन अकाउंट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखो ये मेरा अमेजन की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है ना, amazon.in। सबसे टॉप पे आप देखोगे ना तो यहां पे दिख रहा है अमेजन एसोसिएट्स साइट स्ट्राइप। ये एक नया बार आपको दिखाई देगा आपके भी अमेजन अकाउंट में जब आप लॉग इन करोगे। यहां पे देखो हेडर के ऊपर ये दिखता है। तो यहां से मैं किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक बना सकता हूं। अब जैसे मैं यहां पे सर्च करूंगा INSOLES इंसोल्स फॉर मैन, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखो काफ़ी सारे इंसोल्स दिख रहे हैं। मान लीजिए ये वाला एक इंसोल है 345 रुपए का। अगर मैं इसका एफिलिएट लिंक जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा, इसका प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाता है ना। जब प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा ना, तो इसके बाद देखो ऊपर यहाँ पे दिया है ऑप्शन गेट लिंक का। आपके एंड पे भी ऐसा ऑप्शन आएगा, टेक्स्ट पे क्लिक कर देना और यहाँ पे शॉर्ट लिंक में इस लिंक को कॉपी कर लेना। यही आपका एफिलिएट लिंक है। कोई भी यूजर अगर इस लिंक को क्लिक करके अमेजन के इस पेज पे आकर के प्रोडक्ट को परचेज करेगा ना, तो आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो मैंने लिंक यहां से कॉपी कर लिया है। वापस चलते हैं अपनी पोस्ट पे, और जो बटन हमने यहां पे बनाया हुआ था ना, इसकी सेटिंग को ओपन करेंगे और लिंक वाले बॉक्स में हैशटैग को हटा करके एफिलिएट लिंक को पेस्ट कर देंगे एंड देन अपडेट कर देंगे। दैट्स इट, बस इतना ही करना होता है। अब अपने फ्रंट पेज के बाद रिफ्रेश करते हैं तो ये पोस्ट तो बेसिकली हमने यहाँ पे लिख दिया है और ये रहा बटन। अब जैसे ही कोई यूजर पोस्ट को रीड करके अगर वो कन्विंस होता है आपने अच्छा पोस्ट लिखा है और इस बटन पे अगर कोई यूजर क्लिक करेगा तो देखना अमेजन की साइट ओपन हो जाएगी। सेम वही प्रोडक्ट मतलब आपके एफिलिएट लिंक को क्लिक करके ओपन किया गया है। अब कोई भी यूजर अगर आपके लिंक को या आपके बटन को क्लिक
क्लिक करके इस पेज पे आता है, या तो वो अगर इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, या किसी भी अदर प्रोडक्ट को परचेज करता है 24 घंटे के अंदर, तो आपको हर एक प्रोडक्ट पे कमीशन मिलेगा। अब कमीशन रेट्स आपको कहां से मिलते हैं, आप सिंपली एक काम करना, इस लिंक को ओपन करना, इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इस पेज पे आपको हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी का कमीशन रेट यहां पे दिया हुआ है। जैसे किचन अप्लायंसेस वगैरह अगर आप प्रमोट करते हो तो 9% का आपको फिक्स कमीशन मिलता है। वहीं शूज, ये जो इंसोल्स वगैरह आते हैं ना, शूज वॉचेस वगैरह कैटेगरी में आता है, तो आपको 5% पर सेल पे कमीशन मिलने वाला है। तो जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतनी ही ज्यादा आपको कमीशन मिलेगा। और अमेजन पे लाखों का ट्रैफिक पर डे का आता है, तो लाखों लोग प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। अगर आप अमेजन के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करते हो ना, तो कस्टमर के अंदर ट्रस्ट तो पहले से बना हुआ है अमेजन का, उसे डर ही नहीं लगेगा खरीदने में। बस आपको ट्रैफिक अमेजन पे भेजना है अपने जो वेबसाइट एफिलिएट के उसके जरिए। तो इसी तरह से आप मल्टीपल आर्टिकल्स लिखते चले जाना, प्रोडक्ट रिव्यूज लिखना, अपने ब्लॉग पे अपनी साइट पे पब्लिश करना, और एफिलिएट लिंक नेचुरल तरीके से पुट करो। कभी भी ऐसा रिप्रेजेंट मत करो कि आप अपने पोस्ट में कोई चीज बेचना चाह रहे हो, ऐसे कोई कभी नहीं लेगा। आपको कस्टमर की हेल्प करनी पड़ेगी प्रोडक्ट रिव्यूज के थ्रू, या आपको कस्टमर के अंदर जरूरत को पैदा करना पड़ेगा कि हाँ भाई आपको इस चीज की जरूरत है, तभी वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। अब लास्ट चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आप लीगल पेजेस कैसे क्रिएट करोगे। तो वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब डैशबोर्ड कैसे ओपन करेंगे, इन लाइंस पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना। एक बार यहां पे अप्लाई करके पेज को अपडेट कर देना, स्टे करके अपडेट कर देते हैं, और दोबारा फिर से जब आप एग्जिट करोगे ना, तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओगे। अब पेजेस कहां से क्रिएट करते हैं, यहां पे दिया हुआ पेजेस वाला सेक्शन, आपको सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और जिस जिस नाम के पेज आपको बनाने हैं वो आप यहां पे क्रिएट करते चले जाओ। जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी पहले से बन के आता है, डिस्क्लेमर, ठीक है। कंटेंट चैट जीपीटी से राइट करवाना, यहीं पे पेस्ट कर देना और फिर पब्लिश कर देना इस पेज को। इसी तरह से फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहां पे हम पुट कर देते हैं जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, फिर पब्लिश कर देंगे। इसका कंटेंट भी आप यहां पेस्ट कर देना। इसके बाद अबाउट अस वाला पेज होना चाहिए, अबाउट अस, ये भी एक लीगल पेज होता है, तो इसे भी आपको पुट करना है, अपने बारे में कुछ इस पर लिख देना। एक और पेज होता है कॉन्टैक्ट अस का, जिसपे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, तो ये भी आप क्रिएट करोगे। कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह राइट कर देना यहाँ पे। एक और पेज होता है जैसे कि रिफंड पॉलिसी होता है, रिफंड पॉलिसी, ठीक है, तो ये भी हम पब्लिश कर देंगे। तो हमने कुछ पेजेस बना लिए हैं। अब पेजेस में जैसे आप ऑल पेजेस पे क्लिक करोगे ना, तो सारे पेजेस देखो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी पहले से ही वर्डप्रेस में बना बनाया मिलता है, ठीक है। तो हमने टोटल 4-5 पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अब एक काम करते हैं, इन पेजेस का मेन्यू बना देते हैं। मेन्यू कैसे बनाते हैं, अपीयरेंस में आपको जाना होता है मेन्यूज पे, यहां पर एक नाम देंगे मेन मेन्यू, ये बेसिकली नाम होता है, मेन्यू ग्रुप बनाना होता है, और आपको यहां पे प्राइमरी मेन्यू जरूर सेलेक्ट करना है। देन क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो मेन मेन्यू नाम का एक मेन्यू ग्रुप तो हमारे सामने बन गया है। अब इसमें हम पेजेस को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये दिया है पेजेस, व्यू ऑल पे क्लिक करना, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, जो जो पेजेस आपको दिखाने हैं मेन्यू में सबको सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दो। देखो सारे पेजेस यहाँ पर आ गए, है ना। इसके बाद सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं एंड देन आफ्टर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे सारे मेन्यूज बन के आ गए, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर का सब कुछ बन के आ गया। पोस्ट ऑटोमेटिकली आपके होम पेज पे दिखाई देगी। लोगो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो लोगो आप कैसे क्रिएट करोगे, आप कैनवा की हेल्प ले सकते हो। कैनवा एक काफ़ी शानदार वेबसाइट है, canva.com, canva.com। यहाँ पर आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। देखो टॉप राइट कॉर्नर पे क्रिएट ए डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर एक साइज हम देंगे लोगो का, जैसे कि 300 पिक्सल विड्थ रहेगी और 100 पिक्सल हाइट रहेगी। इसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, एक नया पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। कैनवा काफ़ी शानदार टूल है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया है ना, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ अच्छे फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये देखो प्रीमियम वर्जन मेरे पास कैनवा का है, आप फ्री वर्जन वाले फॉन्ट यहाँ से ले सकते हो, जैसे ये दिया हुआ है ना, माइकल डेल वगैरह। सबको पहले अनग्रुप करेंगे। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसका नाम दे सकते हो EVE, ईव, और इसको दे देते हैं कर्टेन, CURTAIN। ऐसा कुछ नाम भी आप चाहो तो यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। फॉन्ट साइज अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप इस तरह से फॉन्ट साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। इसे हम डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो कलर कैसे चेंज होता है, पहले आपको इसे सेलेक्ट करना होगा। फॉन्ट साइज और बड़ा कर देंगे, काफ़ी छोटा है ये, तो फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करते हैं, कर्टेन बड़ा लेंगे यहाँ पर इस तरह से, और ईव भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
ठीक है। अब हम ईव का फॉन्ट कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ से आप रेड ले सकते हो या थोड़ा सा गाजरी टाइप का कलर ले सकते हो। आप चाहो तो इसको ओवरलैप भी ऐसे करा सकते हो, लोगो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट लगाना हो, शेडो लगानी हो, तो देखो इफेक्ट वाला ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पे आप शेडो लगा सकते हो। ये रहा लेफ्ट वाला ऑप्शन, इस तरह की शेडो भी देखो लग जाती है। तो ये बेसिकली सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे कैनवा में। अब इस लोगो को मुझे एक्सपोर्ट करना है ताकि मैं अपनी वेबसाइट पे लगा सकूं, तो शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे PNG फॉर्मेट सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना। तो 100% कॉपीराइट फ्री लोगो आप बना सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। देखो लोगो कैसा दिख रहा है, ऐसा लोगो दिखाई देगा। अब इसे मुझे अपनी वेबसाइट में अपलोड करना है, तो वेबसाइट में कैसे अपलोड करते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है। अपीयरेंस में जाएंगे, कस्टमाइज में एक नया पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हेडर बिल्डर ऑप्शन मिलेगा, लेट्स क्लिक ऑन इट। इसके बाद साइट टाइटल एंड लोगो, लेट्स क्लिक ऑन इट। और यहाँ पे लोगो वाला ऑप्शन आ रहा है ना, सेलेक्ट लोगो, इस पे आप क्लिक करोगे। अपलोड फाइल्स में जाकर के अपने लोगो को अपलोड कर देना। तो ये रहा मेरा लोगो, ये अपलोड हो जाएगा। जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रॉपिंग का, तो आप स्किप क्रॉपिंग कर देना, स्किप कर देना। देखो लोगो यहाँ पे आ गया। अब evecurtain.com लिखा है, मुझे इसे हटाना है। तो यहाँ पे देखो साइट टाइटल वाला बॉक्स दिया होता है, evecurtain.com को डिलीट मार दो। और यहाँ पे ये लोगो की जो विड्थ है ना, इसे कम करते चले जाना। यहाँ से जैसे आप कम करोगे लोगो छोटा होता जाएगा। ठीक है, हमने लोगो पुट कर दिया। अब पब्लिश कर दो आप इसे। सिंपल है, वर्डप्रेस में जितना ज़्यादा काम करोगे उतना आपको याद हो जाएगा। अब एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखो लोगो भी आ गया प्यारा सा, मेन्यूज भी आ गए और यहाँ पे कंटेंट भी आ गया एफिलिएट लिंक के साथ में। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो सीधा अमेजन का पेज ओपन हो जाता है। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। अगर हेल्पफुल था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा मैं इस तरह के वीडियोज़ बना पाऊँगा। टीम है पूरी एडिट करती है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।